गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है। 7 सितंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। श्री अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि जो दूसरे चरण की जो कार्यावधि है वो 2 वर्ष तक के लिए रहेगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और संरक्षण करने के लिए और अधिकतम उपयोग कर सके इसके लिए 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई थी। प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो इसमें 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गाँव को शामिल किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कोटा में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी जो 11 सितंबर को राजस्थान के कोटा में शुरू हुई थी। इस प्रदर्शनी में T-90 BMP-2 टैंक और आर्टिलरी गन और विभिन्न प्रकार के स्नाइपर तथा मशीन गन सहित रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए थे। कॉन्क्लेव का जो औपचारिक उद्घाटन है वो 12 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया था। तो कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार हर जिले के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करेगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा हर जिले के 3 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के 3 गांवों को सभी सुविधाओं से जोड़ने जा रही है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हर जिले के लगभग 3 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी 99 ब्लॉक में डेवलपमेंट होगा। इसके लिए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से ऐसे गाँव के नाम मांगे हैं जो अति पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल है। इससे पहले आशान्वित जिला कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 60 पिछड़े ब्लॉक का चयन किया गया था, जिसमें ऐसे ब्लॉक भी शामिल किए गए जो कम पिछड़े हैं। तो इसलिए टोटल 3 गांवों को चुना गया है। प्रत्येक जिले के लिए 33 जिले हैं, तो 33 × 3 यानी 99 ब्लॉक में ये डेवलपमेंट कार्य है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल जिसका आयोजन 14 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनुराग कला केंद्र विरासत संवर्धन संस्थान और तोलाराम हंसराज डागा चैरिटेबल ट्रस्ट तथा होटल मिलेनियम के संयुक्त तत्वावधान में ये 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल है जो 14 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है बीकानेर में। इस थिएटर फेस्टिवल में इस बार देश के विभिन्न राज्यों से आमंत्रित किए गए 25 नाटकों का इसमें मंचन किया जाएगा। आयोजन समन्वयक सुनील जोशी ने बताया कि जो प्रतिदिन 5 नाटकों का इसमें मंचन होगा। देश भर की अगर बात की जाए तो देश भर से 500 से अधिक कलाकार इसमें शामिल होंगे। तो 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक बीकानेर थिएटर फेस्टिवल जो आयोजित किया जाएगा। इस बार फेस्टिवल में बच्चों के बाल नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने हेतु 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया गया है? तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए ये राशि मंजूर की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह पुनर्विकसित किया जाएगा। इसके लिए 148 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। 148 करोड़ रुपए के बजट से रेलवे स्टेशन को 3 मंजिला बनाया जाएगा और इसे हेरिटेज लुक भी दिया जाएगा। हवाई अड्डे की तरह फूड कोर्ट, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रतीक्षालय, लिफ्ट, एक्सकलेटर, इसके अलावा एसी और गैर एसी विश्राम कक्ष और सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनें इसमें उपलब्ध हो सकेगी। तो एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे पुनर्विकसित किया जाएगा। इस महीने से इस कार्य की शुरू होने की संभावना है और इसे पूरा होने में करीब 2 साल लगेंगे। रेलवे स्टेशन के परिवर्तन के बाद इसके व्यावसायिक उपयोग की योजना में भी तैयार किया जाएगा इसे, ताकि रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे? तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापना, अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना और सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। वहीं अक्षय ऊर्जा के लिए देश में अधिकतम ट्रांसमिशन क्षमता, ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए भी राजस्थान को जो बिजली प्रसारण निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदान किए गए थे। वहीं अगर बात की जाए तो सोलर ऊर्जा की, तो राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर है, कर्नाटक को पछाड़ते हुए। नेक्स्ट है, याददाश्त की कमी के लिए जिम्मेदार अल्जाइमर रोग का पता लगाने के लिए लैब में नए अणु की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये अणु खोजा गया है जो अल्जाइमर रोग का पता लगाएगा। याददाश्त की कमी के कारण जो अल्जाइमर रोग है वो होता है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा इस अणु की खोज की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आईआईटी जोधपुर जो लैब में एक नया अणु है वो बनाया गया है, विकसित किया गया है, जो अल्जाइमर बीमारी का पता लगा सकेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर सहित देश के 3 प्रमुख संस्थानों ने याददाश्त की कमी के लिए जिम्मेदार अल्जाइमर रोग का पता लगाने का नया तरीका विकसित किया है। इसके लिए लैब में नए अणु की खोज की गई है जो मस्तिष्क में जाकर प्रतिदीप्ति प्रकाश से अल्जाइमर और उसकी तीव्रता का मापन करेगा। इसके लिए चूहे पर सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए थे। भविष्य में इस अणु के जरिए अल्जाइमर बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता लग सकेगा। डिमेंशिया इंडिया रिपोर्ट 2010 और अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में तकरीबन 76 लाख लोग हैं वो अल्जाइमर या उससे जुड़ी बीमारी से पीड़ित होंगे। अणु का नाम रखा गया है RM28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की हिंदी सलाहकार समिति में 3 वर्ष तक के लिए नामित किया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो हिंदी सलाहकार समिति में 3 साल के लिए नामित किया गया डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिला कलेक्टर भी है अलवर के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिनको 3 वर्ष तक के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की हिंदी सलाहकार समिति में नामित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी और हिंदी के सुपरिचित लेखक और कवि अनुवादक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की हिंदी सलाहकार समिति में 3 साल तक के लिए इनको नामित किया गया है। डॉक्टर सोनी हनुमानगढ़ जिले के दनासर गांव के निवासी है। इन्हें राजस्थानी कविता संग्रह रणखार के लिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली का युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने अनेक इनकी जो मौलिक और अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सोनी वर्तमान में अलवर के जिला कलेक्टर है और इन दिनों इनका जो राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा काफ़ी चर्चित रहा है। वहीं अगर बात की जाए इस ट्रस्ट की, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है तथा विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई स्टार्ट राजस्थान के तहत किस जिले में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था? तो ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया था। आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो का आयोजन किया गया था राजस्थान के जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान के तहत 16 जून को जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में टेक्नो हब में ड्रोन एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो ड्रोन एक्सपो 2022 जो राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ था। इस ड्रोन एक्सपो में 50 से अधिक ड्रोन निर्माताओं ने अपने ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। आई स्टार्ट राजस्थान जो प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, जहां वर्तमान में 1700 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत है और 200 स्टार्टअप इसमें इंक्यूबेट भी है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं सीबी जॉर्ज, ये जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज, जिनको जापान में अगले राजदूत के रूप में भारत के नियुक्त किया गया है, 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है जॉर्ज सीबी जॉर्ज, जो वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत है। वे जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय वर्मा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं सीबी जॉर्ज, जो वरिष्ठ राजनयिक है। इससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले सीबी जॉर्ज जब वो स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो भारत में अगर बात की जाए तो हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा के राखीगढ़ी गाँव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी गांव जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा था। संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है, वो हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में स्थापित किया जाएगा। 1963 में एएसआई ने जो सबसे पहले गाँव की खुदाई शुरू की थी। यहाँ पर जो राखीगढ़ी गाँव वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रह चुका है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ है? इसके अलावा इन खेलों का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं, वीकली टेस्ट है जिसमें आप अपना राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से परख सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं जो कम्युनिटी टैब में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।